मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। अभी झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, कल ही उनके नतीजे आए और गिरिडीह से जो जेएमएम के प्रत्याशी थे सुदीप कुमार, उन्होंने दोबारा जीत हासिल की है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सन्नी राइन। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई। ये जीत के लिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों को, नौजवान साथी जो अपने खून पसीना बहाकर, मेरे पर्दानसी माँ बहन बुजुर्ग जिन्होंने अपना एक एक कीमती मत देकर सुदीप कुमार सोनू जी को विधानसभा भेजने का काम किए हैं, और जो वोट नहीं दिए हैं उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, ये जीत गिरिडीह वासियों का जीत है, और ये गिरिडीह का जीत है, गिरिडीह का विकास का जीत है। आज देखिए आप गिरिडीह विधानसभा में केबी साहे का बाद अगर गिरिडीह के बारे में कुछ सोचे हैं, कोई डेवलप करने के लिए सोचे हैं, तो वो सुदीप कुमार सोनू जी है जो गिरिडीह के बारे में सोचे हैं। आज पूरे गिरिडीह नहीं बल्कि पूरा झारखंड में इसका चर्चा होती है। जब ये विधानसभा में जब ये अपने बातों को रखते हैं तो विपक्ष भी इसका बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसे पता होते हैं कि अगर इसका बात को हम अगर काटेंगे तो फिर इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये हम गिरिडीह वासियों को ये गर्व की बात है कि ऐसा हम लोगों को विधायक केबी साहे के बाद ऐसा विधायक मिला है। ये गर्व की बात हम लोगों की है। आज कहीं ना कहीं अगर किसी कारण से अगर पीछे हो जाते, जिस प्रकार से 18वें राउंड तक बीजेपी आगे थे, और कहीं ना कहीं पीछे हो जाते, तो ये आप मान लीजिए दानिश भाई कि 15 साल गिरिडीह पीछे चले जाते। लेकिन बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी समझदार जनता, सभी वर्ग का लोग जो मिलजुल कर अपने हल्का सा थोड़ा थोड़ा वोट दिया, कहीं ज़्यादा मिला, लेकिन सब मिलजुल कर, और हम धन्यवाद देता हूँ पीताड़ का जनता को, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने सूझबूझ से, अपना समझदारी से काम लिया और अपना वोटों को बर्बाद नहीं किया, अच्छी जगह पर वोट किया। इसके लिए मैं पीताड़ को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गिरिडीह में अच्छी खासी अल्पसंख्यकों की आबादी है, इसके बावजूद कई अलग अलग पार्टियों की उन पर नज़र थी, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि सारा जो वोट था एक तरफ गया, जेएमएम की तरफ। क्या वजह रही? दानिश भाई, इसका वजह यह है कि अल्पसंख्यक पर नज़र तो था, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। कई पार्टी इस पर नज़र गड़ाए हुए थे और वोट को बटोरने में लगे हुए थे। इसमें सही बात है, यह हकीकत बात है। पर गिरिडीह का जनता और गिरिडीह का अल्पसंख्यक ये साबित कर दिए हैं कि वोट को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वोट को खरीदा नहीं जाता, वोट को बनाया जाता है। अगर आप सुख दुख में, अगर आप किसी भी समाज के लिए अगर आप खड़े रहते हैं तो वो आपके लिए ज़रूर खड़ा रहेंगे। और आप अगर चाहेंगे कि हम लाखों करोड़ों अरबों खर्चा करके अगर किसी को वोट को अगर खरीद लेंगे, तो ये नौजवान गिरिडीह का मेरा नौजवान साथी भाई ये साबित कर दिखलाया कि वोट को खरीदा नहीं जाता, वोट को बनाया जाता है। और अल्पसंख्यक जितने भी हमारे जो सूझबूझ और समझदारी से काम लिए, जिसका कारण आज जीत हासिल हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी को। आप कल वहाँ पे भी थे तो आपने देखा होगा कि लगभग आखिरी के जो राउंड थे उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और इतने विकास, आप जो कह रहे हैं कि विकास हुआ, तो विकास करने के बाद भी अगर इतना टक्कर की बात हो रही थी, लग रहा था कि आपको जीत पाएंगे। हमें पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा था, क्योंकि वोट के दूसरे दिन ही सुदीप कुमार सोनू जी से मैं मिला और इस विषय में बात भी किया। तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ से इतना वोट से हम लोग लीड करेंगे और यहाँ से वो आगे जाएगा, और अगर हम 15,000 से भी पीछे रहेंगे तो पीताड़ का जनता मुझे 5,000 से लीड देगा। तो लगभग वो 5,000 बताए थे, और हकीकत में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो पूर्ण रूप से हमें पूरा भरोसा और उम्मीद थी कि नहीं, अगर हम राजनीति के मामले में अगर गुरु मानते हैं
तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद और भरोसा मुझे था कि ना सोनू जी ने बताए थे वोट के दूसरे दिन ही कि ऐसा ऐसा होगा, और सही में जिस तरह वो बताए थे वैसा ही चल रहा था उसी तरह, और वैसा ही हुआ भी। इसके लिए मैं पीताड़गढ़ जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बहुत सूझबूझ से काम लिए हैं। पीताड़गढ़ सभी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो कल के नतीजे आए उसमें पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें आई हैं आपकी इंडिया गठबंधन को, यहाँ से महागठबंधन को। क्या वजह रही इसके पीछे? दानिश भाई, सबसे बड़ा वजह यह है कि कहीं ना कहीं आप किसी का ऊपर जुल्म करोगे तो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं जुल्म करने वाले इंसान कि खुदा ऊपर है, खुदा हम नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच बैठते हैं कि हम ही खुदा हैं। आज हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला बिना कोई प्रूफ, बिना कोई सबूत का। उसको जेल में 5 मंथ रखा और 5 मंथ रखा, और 5 मंथ रखने के बाद कोई पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसका बावजूद भी अपने मोदी गलत पावर से ईडी का दुरुपयोग किया और उसको जेल में 5 मंथ रखा। 5 मंथ रखने के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो ईश्वर ने उसे 2 गिफ्ट दिए। ये पूरे झारखंड इस बात को समझ चुके हैं। ईश्वर उसे 2 गिफ्ट दिए। पता है क्या दिए? सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये झारखंड सल्तान परगना है, और सल्तान परगना में शिबू सोरेन जी को ज़्यादा अहमियत दिए जाते हैं। आज झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले ईश्वर हेमंत सोरेन जी को, शिबू सोरेन को शकल दे दिए इस 5 मंथ में। जैसे बच्चा माँ का पेट में जैसे 9 मंथ में वो तैयार इंसान बन के जन्म लेता है ना, तो उसी तरह 5 मंथ में जेल में ऊपर ईश्वर उसको हेमंत सोरेन का शकल दे दिया। अब वो जब बाहर निकले तो लोग उसको जब देखे, जब संथाल परगना में जब ज़्यादातर जब उधर गए अपना इलाके में, तो उसको शिबू सोरेन के शकल में देखे। तो फिर से उससे जुनून जो झारखंड को लड़के जो अलग किए थे शिबू सोरेन जी ने, क्रांति लोग जो पुराने लोग जो देखे, बुजुर्ग लोग जो जज्बा होकर के फिर जुनून से वोट किए और ये भारी मतों से विजय बनाया है। आज देखिए कल्पना सोरेन जी ने जब घर में जब थी तो उसको पता नहीं था कि इसका अंदर क्या पावर है, उसको भी नहीं पता था कि मेरा अंदर क्या क्षमता है। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी को जेल में रखे, फर्स्ट भाषण जब वो दी थी आगे झंडा मैदान में, रो गई थी। रोना उसका जायज था क्योंकि बेबुनियाद झूठा केस में उसको फंसाया गया था। कहीं ना कहीं उसको सजा दिया, तो इस सजा देने के बाद उससे रहा नहीं गया और वो घर से निकलकर वो एक महिला होकर के वो दिखलाई कि हम एक महिला होकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरा महिला को, पूरा झारखंड महिला को वो हिम्मत दी और निकल करके जिस तरह वो दहाड़ी पूरे झारखंड में अपना बातों को वो रखी। और बात को रखने के बाद जैसे कहावत में क्या है कि अगर कोई जलता है ना दानिश भाई, और वो कोई जलता है और उसका आप सामने जाइएगा, उसका चिंगारी जब लगेगा ना तो आप भी जल जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आज पूरे झारखंड में बहुत जगह से नेता आए, असम से नेता आए, गुजरात से नेता आए, यहाँ तक के कि मोदी तक आ गए, योगी तक आ गए। कौन नहीं आया झारखंड में? यहाँ तक कि अमित शाह भी कई बार आ गए। कहने का मतलब है कि झारखंड में गली गली में जिस तरह नेता घूम रहे थे उस तरह हर विधानसभा में गली गली विधानसभा में घूम रहे थे अमित शाह, मोदी और असम के मुख्यमंत्री। उसका बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जिस तरह से दहाड़ रही थी एक महिला होकर के, वो जब भाषण दे रही थी जनता के सामने से, जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो सच्चा बात रख रही थी और सच्चा बात को दिल से दिल, सामने से एकदम आँख से आँख मिला करके वो समझाने का प्रयास की और लोगों ने इस बात को समझा और पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को तीर धनुष में वोट किया, जिसको लेकर के आज पूरे झारखंड में आज सीट बढ़ा है। आज उसी का देन है। तो मैया सम्मान योजना से कितना असर पड़ा है लोगों पर, खास करके महिलाओं पर? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है दानिश भाई, मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं आज देखिए हमारे माँ बहन को 1,000 रुपया हर मंथ आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी से आपको मांगना नहीं है। ये छोटा मोटा जो खर्चा है किसी गरीब के लिए, आप देखिए किसी का बहुत हम देखते हैं। अब मेरे ही घर में, अब मान लीजिए सिंपल सी बात, मेरा अम्मी को बीपी का दवाई चलता है,
तो उसका हर मंथ जैसे 2000-3000 खर्चा होता है। तो चलिए हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग खर्चा उठा लेते हैं। तो इसी तरह अब किसी गरीब का बोले बीपी का किसी का दवा चल रहा है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तक जिसका कोई सहारा नहीं है, तो इस हिसाब से अगर उसको 1000 मिल जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे झारखंड का सरकार जो है, हमारा झारखंड हित के बारे में सोचे हैं और हम झारखंड का माँ बहन के बारे में सोचे हैं। तो हमारे माँ बहन भी अपना दिखलाए हैं कि नहीं, जो हमारा साथ है हम उसका साथ हैं। तो ये मेरा माँ बहन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विधानसभा में, तब जा कर के इतना सीट हासिल हुआ है। अब तो 2500 मिलेंगे। हाँ, अगर वादा किए हैं 2500 देने का तो 2500 ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। आज ऐसा कुछ नहीं है दानिश भाई। देखिए आज झारखंड अलग हुए 24 वर्ष हो गए। इस 24 वर्ष में लगभग 17 वर्ष बीजेपी ने राज किए हैं, लेकिन बीजेपी झारखंड में क्या दिए हैं और झारखंड को लूट लिए हैं। और झारखंड आज गिरिडीह में देख लीजिए, दूसरा जगह मत दीजिएगा, गिरिडीह में देखिए। आज गिरिडीह में एमपी 25 साल से गिरिडीह में राज कर रहा है बीजेपी का। आज बीजेपी का एमपी गिरिडीह में 25 साल से राज कर रहा है। गिरिडीह का जनता झोला भर भर के उसको वोट देते हैं, लेकिन रीजन क्या है, एक चापाकल नहीं गड़वाते हैं गिरिडीह में, फुल्की मारने तक नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब है हम आप सभी गिरिडीह वासियों से बार बार ये विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि विकास के नाम पर वोट कीजिए। जात पात का राजनीतिक करने से और वोट मांगने से ये समाज का भला और झारखंड का भला और खास करके गिरिडीह का भला होने नहीं जा रहा है। अगर हम और आप चाहते हैं तो ये ठान लीजिए कि आप वोट होगा सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट होगा, तभी जा कर के हमारा गिरिडीह और हमारा झारखंड आगे बढ़ सकता है। आज पूरे झारखंड में, अगर पूरे झारखंड बोल रहे हैं, आज पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई राज्य वसूली देता तो वो हमारा झारखंड है। बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब जितना भी आप ले लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा कोई राज्य वसूली देता तो वो हमारा झारखंड है। उसका बावजूद भी हमारा झारखंड वंचित नहीं है। इसका रीज़न क्या है? कभी जनता कभी गौर किए हैं इसका? कभी गौर नहीं किए। इसका रीज़न ये है कि हम लोग विकास के नाम पर वोट नहीं किए। लेकिन 2019 से जिस हिसाब से जनता ने ठानी है, अब उस हिसाब से वोट हो रहा है और इंशाअल्लाह अब विकास की ओर गंगा जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी ने बाहर हैं और डेवलप झारखंड, एक झारखंड के अलग एक पहचान मिलेगा, झारखंड को एक अलग दिशा मिलेगा, ये हमारे हेमंत सोरेन जी ने देंगे। लगातार उनके साथ दौरा कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे प्रचार में, तो उन्होंने क्या बताया कि चुनाव के दौरान उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? चुनौतियों का सामना उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस इतना बताया कि जिस हिसाब से गिरिडीह में विकास करने का काम किए हैं, ये सारे अगर योजना को अगर जनता तक अगर रख देगा तो यही सबसे बड़ी मेरा जीत है। और हमने पूरे एक एक मोहल्ला, एक एक गली में जा कर के जनता को बताया कि क्या गिरिडीह को डेवलप करने का काम किए हैं सोनू जी ने। ये बताने का काम हम पूरे गली, पूरे मोहल्ले में और हर जगह मुझे सम्मान, इज्जत, नौजवान साथी भी, माँ बहन, मेरा पर्दानसी माँ बहन, बुजुर्ग, सभी ने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दिया। इसके लिए भी मैं पूरे गिरिडीह वासियों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सबसे बड़ी चुनौती मेरा इस विधानसभा में ये रहा दानिश भाई कि जीवन साथी जो होता है वो किसी का, अगर कोई जीवन साथी अगर किसी का कोई होता है तो वो वाइफ होता है, वाइफ। अब मेरा वाइफ इस चुनाव के दरमियान कोलकाता में 5 से 6 दिन तक एडमिट रही है, लेकिन हम चुनाव के कारण हम नहीं जा पाए। काफ़ी मुझे तकलीफ और अपने आप में हमको बहुत बुरा भी लग रहा था, लेकिन मेरा वाइफ को हम सैल्यूट करते हैं कि मेरा वाइफ जब हम बोले कि हम आ रहे हैं तो उन्होंने बोली नहीं। उसको पता था कि हम जब घर में कितना हम परेशान रहती है इलेक्शन को लेकर के, तो एक जीवन साथी जो वाइफ होते हैं, हस्बैंड, पति और पत्नी में जो जानकारी एक दूसरे को जो होता है, उसको पता था कि कितना टेंशन में रहता है। उन्होंने बताई, बोली कि नहीं अभी आपको नहीं आना है, इलेक्शन के बाद आना है, हम ठीक हैं। वो जिस हाल में भी थी, लेकिन हमको बहुत हिम्मत दी कि नहीं हम ठीक हैं, आपको 20 तारीख को बाद ही आना है। तो कहने का मतलब ये दानिश भाई कि मेरा भी तबीयत खराब था, बहुत बार हम जांच करवा के दवा लेने का हमारे पास टाइम नहीं मिलता था। कभी सनी मेडिकल में, आज इमरान भाई का कारण आज सुइया ले लेके काफ़ी मेहनत किए फील्ड में, लेकिन आज देखिए आज जनता का जो मेहनत किया, जनता उसी तरह भरपूर सपोर्ट किए, जिसके कारण आज
सुदीप कुमार सोनू जी ने विधायक बने हैं। इसके लिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।